एपिसोड 43 दी क्वेस्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा किसी म्यूजियम से चोरी करके भाग रहा होता है और हमारा रॉबिन आता है उसे रोकने, लेकिन वो बंदा वहां से भाग जाता है। एंड देन जब रॉबिन उसका पीछा करता है वो दोनों एक गली में रुक जाते हैं और लड़ते हैं। रॉबिन को ये एहसास होता है कि ये एक मार्शल फाइटर है और इसका नाम कटारो है। फिर ये एक टेम्पल के ऊपर फाइट करते हैं। ओ बाय द वे ये चाइना में होते हैं, कैसे ये मुझसे मत पूछना। देन ये लड़ते हैं। कटारो कहता है अगर तुम मेरी 3 चालों से बच गए तो ये चीज तुम्हारी हो जाएगी, बट अगर नहीं तो ये मेरी। रॉबिन कहता है आजा कोई सीन नहीं है भाई, तुझे तो मैं आराम से हरा दूंगा। रॉबिन उसकी 2 चालों से तो बच जाता है लेकिन उसकी तीसरी चाल से नहीं और रॉबिन दूर जा गिरता है। कटारो वहां से चढ़ा जाता है। ये कहकर के उसने एक माहिर मास्टर से ट्रेनिंग ली है, मुझे हराना है तो तुम्हें भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। देन अगले दिन रॉबिन अपना सामान पैक करता है वहाँ पर जाने के लिए। टाइडर रोकते है कि टूट क्या हो गया, सब हारते हैं यार, इसमें नहीं क्या है। लेकिन रॉबिन कहता है नहीं, मुझे दूर पहाड़ों में जाना होगा उस मास्टर की तलाश में। भले ही मैंने बहुत ही माहिर आदमी के साथ ट्रेनिंग ली है लेकिन वो काफी नहीं है। आई नीड मोर। देन वो चल पड़ता है अपने रास्ते पे। देन वो एक गांव में पहुंचता है जहां पर उसे मास्टर की लोकेशन का पता चलेगा। उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है और जब वो उसे पूछता है वो कहती है कुंफू मास्टर वहां दूर चोटियों पे है, अगर तुम्हें वहां से ट्रेनिंग लेनी है तो तुम्हें वहां पर सूर्यास्त होने से पहले पहुंचना होगा। देन रॉबिन थैंक यू करता है लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है विदेशी कोई भी सामान वहां पर नहीं लेके जाएंगे, सिंपल कपड़ों में जाओ, कोई भी वेपन नहीं। वो कहता है ठीक है लेकिन पहले ऑब्स्टिकल बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक खाली तालाब और एक भालू बोलता हुआ और वो रॉबिन के ऊपर चढ़ जाता है। सालों गलमा समझ लेना। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारी बेचारी स्टारफाई सोच रही है कि कहाँ गया मेरा प्यार, मुझे छोड़ के बड़के से 5 मिनट ही हुए होते हैं। भटकते भटकते उसे दिखती है कि चलेगा क्या वो रॉबिन है? नहीं, वो बीस्ट बॉय है, दी न्यू वंडर। और वो स्टारफाई को भी कपड़े पहनने को कहता है रॉबिन के। ऑफ कोर्स भाई, अब अपने क्रश के तो कपड़े पहनेगी ही। और वहाँ दूसरी तरफ अपना रॉबिन भालू के दबाव के बीच फंस जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे निकल जाता है और उस भालू को कुंफू कराटे से हरा देता है। एंड ही स्ट्रॉन्ग मैन। देन वो आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि कटारो उसका पीछा करता है। देन रॉबिन को वापस वही बुढ़िया मिलती है और जब रॉबिन पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, वो कहती है जैसे तुम आए। देन रॉबिन अपने सेकंड रैंक को फेस करता है और इस बार उसका अपोनेंट एक स्नेक होता है जो कि उसे देखने नहीं देता। अब रॉबिन को उसे बिना देखे ही हराना होगा। सो वो अपने इंस्टिंक्ट से उसकी लोकेशन का पता लगा देता है और उसे पकड़ लेता है और बूम, दूसरा पड़ाव भी कंप्लीट। लेकिन यार वहाँ टाइटन टावर में अपने स्टारफाई बीस्ट में मजे कर रहे हैं, लेकिन तभी आता है फुल्ली डिसिप्लिन साइबोर्ग। वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम रॉबिन की गैराजी पर उसके कपड़े पहन रहे हो और उसके समय के साथ कह रहे हो, वो भी मेरे बिना। या वेरी मैच्योर। देन रॉबिन थर्ड स्टेज पे जाने लगता है लेकिन उसे दोबारा वही बूढ़ी औरत मिलती है और रॉबिन दोबारा पूछता है तुम यहाँ कैसे आई। वो फिर से वही जवाब देती है कि जैसे तुम आए। देन सीन फिर से टाइटन टावर में शिफ्ट होता है। वो रॉबिन की बाइक चलाते हैं और इस बार रेवन को भी फोर्स करते हैं उसके कपड़े पहनने के लिए। देन रॉबिन थर्ड चैनल को फेस करता है। गेस व्हाट, वो अपना मंकी भाई होता है और रॉबिन कहता है अबे मुझे पता है अगर मुझे आगे जाना होगा तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। 15 प्लस के बॉयज को तेज तमाकू 69 है। क्यों, क्या तुम ये बता सकते हो कि इस पर मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं। अबे साले आजा फिर मैं तुझे बताऊं कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। और रॉबिन साफ साफ जीत जाता है गुलाटियां मार के और रॉबिन सिकंदर बन जाता है और अपना बंदर तो अपना बंदर ही होता है। देन वो आगे बढ़ता है लेकिन तभी कटारो आ जाता है। रॉबिन उसे देखकर काफी नाखुश होता है। कटारो कहता है थैंक यू रॉबिन, तुमने मेरे लिए सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर दिए और अब मैं मार मसले ट्रेनिंग ले पाऊंगा। उसने पहले ट्रेनिंग नहीं ली थी। यस, उसे जोर पड़ा ताकि रॉबिन यहाँ आकर उसके लिए सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर दे। देन रॉबिन उसे लड़ता है लेकिन रॉबिन काफी ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए कटारो से आराम से हराकर भाग जाता है। फिर वही बूढ़ी औरत आकर कहती है कि क्या तुम इतनी दूर आकर इतनी आसानी से हार मान रहे हो? वेरी डिसअपॉइंटिंग। देन रॉबिन कहता है अब वो क्या करे, उसने सब कुछ करके देख लिया, उसने तो इतना मुश्किल रास्ता अपनाया, इतनी ग्रैंड किया और क्रेडिट ये साला हड़प किया। देन वो बूढ़ी औरत कहती है हाँ उसने आसान रास्ता अपनाया लेकिन जो तुमने
अपने सफर में जो सीखा उसको इम्प्लीफाई करो, क्योंकि उसने वो चीजें नहीं सीखी। देन रॉबिन वही करता है, वो कटारो से फिर मिलता है और इस बार वो भालू का पंजा साफ चाल से हरा देता है और मास्टर तक पहुंच जाता है। लेकिन कटारो वापस आकर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो होने नहीं दूंगा भाई, मुझे ट्रेनिंग लेनी है यार, उस मास्टर से मुझे ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है अबे बस कर, एक तूने चोरी की और आसान रास्ते से आ गए और फिर यहाँ पर हार कर तुम अब ये कह रहे हो चल भाग यहाँ से। देन मंकी एंड बेयर लेकर उसे चले जाते हैं। आंटी हाँ, यही वही मास्टर होती है जिसकी तरह रॉबिन का रात था और ये ट्रेनिंग करते हैं। और दूसरी तरफ देखो तो सही क्या मनोरंजन हो रहा है, रॉबिन 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 और अपना ओरिजिनल रॉबिन भी आ जाता है और पिज्जा खाता है। लेकिन उन सबके तोते उड़ जाते हैं कि ये भेड़ का जन्म मरा क्यों नहीं। और इसके साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसा मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हुई तो तुमको पता है तुमको क्या करना है, और मैं ऐसे ही बहुत जल्दी और एपिसोड लेके आने वाला हूँ, सो वेट फॉर इट। और मैं मिलता तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।